बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज हम अरिथमेटिक मीन को डिफ़ाइन करेंगे और साथ ही में अरिथमेटिक मीन कैलकुलेट कैसे होता है मुख्तलिफ़ किस्म के डेटा से वो भी सीखेंगे। तो सबसे पहले है डिफ़िनेशन। हमारे पास अरिथमेटिक मीन है डिफ़ाइन बाय डिफ़िनेशन सम ऑफ ऑल वैल्यूज़ सम ऑफ ऑल वैल्यूज़ डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ वैल्यूज़। यानी फॉर एग्जांपल हमारे पास एक डेटा है जिसमें n वैल्यूज़ हैं, n ऑब्जर्वेशन है x1 x2 अप टू xn। तो इसका अरिथमेटिक मीन हमारे पास आएगा। अरिथमेटिक मीन अमूमन हम x बार से डिनोट करते हैं, तो इसका अरिथमेटिक मीन आएगा x1 प्लस x2 प्लस x3 अप टू प्लस xn। n वैल्यूज़ तमाम की तमाम जमा होंगी और चूंकि ये n वैल्यूज़ हैं तो n से डिवाइड हो जाएगा, तो ये हमारे पास अरिथमेटिक मीन आ जाएगा। अगर सिंबॉलिकली हम देखें तो ये आ जाएगा समीशन। ये निशान हमारे पास समीशन प्लस के लिए इस्तेमाल होता है, ऐड करने के लिए। ये आई स्टार्टेड फ्रॉम 1 टू n एक्स आई डिवाइडेड बाय n। ये हमारे पास आ गया है सैम्पल मीन। अगर इन केस ऑफ पॉपुलेशन हो तो पॉपुलेशन का साइज चूँकि कैपिटल N से डिनोट होता है, तो उस केस में पॉपुलेशन मीन को म्यू से डिनोट करते हैं। वो हमारे पास आएगा समीशन आई स्टार्टेड फ्रॉम 1 टू कैपिटल N एक्स आई डिवाइडेड बाय कैपिटल N। अब बारी आती है कि अरिथमेटिक मीन कैलकुलेट कैसे होता है। तो हमारे पास डेटा तीन किस्म का डेटा है। इंडिविजुअल्स एक है इंडिविजुअल सीरीज, और दो किस्म की फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है, यानी अनग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन और ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। तो तीनों से अरिथमेटिक मीन कैसे कैलकुलेट होगा। सबसे पहले है हमारे पास इंडिविजुअल सीरीज। फॉर एग्जांपल आपके पास एक क्वेश्चन है जिसमें है ये डेटा है 2 4 6 8 10। ये हमारे पास इसमें 5 वैल्यूज़ हैं। तो इसका अरिथमेटिक मीन सिंपली आएगा x बार समीशन आई स्टार्टेड फ्रॉम 1 टू n एक्स आई डिवाइडेड बाय n, यानी 2 प्लस 4 प्लस 6 प्लस 8 प्लस 10 और डिवाइडेड बाय आ जाएगा हमारे पास 5। इससे टोटल आएगा 20 30। 30 को जब हम 5 से डिवाइड करते हैं तो हमारे पास आ गई ये अरिथमेटिक मीन आ गया। सिंपल तरीका है, जितनी भी वैल्यूज़ हों 6 को प्लस करें 6 से डिवाइड करें, 8 वैल्यूज़ हों 8 को प्लस करें 8 से डिवाइड करें, 10 वैल्यू हों तो 10 को प्लस करें 10 से डिवाइड करें। जितनी भी वैल्यूज़ हों उन सबको जमा करें, जितनी उनकी तादाद है उस पर डिवाइड करते हैं। इसके बाद है अनग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। तो अनग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का एक एग्जाम्पल मैं यहाँ बोर्ड पर लिखता हूँ। हमारे पास फॉर एग्जाम्पल आपको क्वेश्चन इस फॉर्म में दिया हो, अगर क्वेश्चन इस फॉर्म में दिया हो तो उसका फार्मूला हमारे पास चेंज हो जाता है। इसमें हमारे पास फार्मूला होता है अरिथमेटिक मीन का सम ऑफ एफ एक्स डिवाइडेड बाय सम ऑफ एफ। यानी इसमें हमें एक और कॉलम की ज़रूरत पड़ेगी और वो कॉलम है एफ एक्स का। सबसे पहले हम एफ और एक्स को मल्टीप्लाई करेंगे और फिर जिस तरह की सम से ज़ाहिर है इसका टोटल भी हम कैलकुलेट करेंगे। तो हमारे पास आएगा 10 1 10, ये आ जाएगा 80, 300, ये आ जाएगा 160, ये आ जाएगा 50। यहाँ दो चीज़ों के टोटल की ज़रूरत है, एक्स की टोटल की ज़रूरत हमें नहीं है, हमें ज़रूरत है एफ और एक्स, एफ एक्स की टोटल की और एफ की। तो इससे टोटल आ गया 600 और इससे टोटल आ गया 20। यानी हम इस तरह करेंगे 600 को 20 से डिवाइड करेंगे तो अरिथमेटिक मीन आ जाएगा 30। ये मैंने एक सिंपल एग्जांपल लिखी है। इस किस्म का जो भी डेटा हो उससे डायरेक्ट मेथड से अरिथमेटिक मीन मालूम करने का यही तरीका है। इसके बाद अगर आपको क्वेश्चन जो है वो ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन हो, फॉर एग्जांपल यहाँ हमारे पास क्वेश्चन आपके पास इस फॉर्म में दिया हो, और साथ में फ्रीक्वेंसी दी हो। अब अगर आपके पास क्वेश्चन इस फॉर्म का है तो ये देखें इसमें भी फ्रीक्वेंसी इन्वॉल्व है। फार्मूला इसका भी चेंज नहीं होगा, फार्मूला हमारे पास यही रहेगा समीशन एफ एक्स डिवाइडेड बाय समीशन एफ। यहाँ पे बात आती है कि यहाँ तो एक्स नहीं है, एक्स एक्स कहाँ से कैलकुलेट होगा। तो एक्स हमने पिछले लेक्चर में डिस्कस किया था, एक्स हमारे पास है क्लास मार्क
और क्लास मार्क हमारे पास आते हैं अपर लिमिट और लोअर लिमिट दोनों को प्लस करते हैं और 2 से डिवाइड करते हैं, यानी मिड ऑफ द क्लास, मिड पॉइंट ऑफ द क्लास 15 और 5 को हम प्लस करते हैं तो इससे आ जाएगा 20। 20 को अब हम 2 से डिवाइड करते हैं तो वो हमारे पास आ गया 10। इस तरह 25 और 15 को जब प्लस करते हैं इससे आता है 40, इसको 2 से डिवाइड करेंगे इससे आ गया 20। इस तरह हमारे पास आ जाएगा 30, 40 और 50। इसके बाद जैसे कि फार्मूले से ज़ाहिर है हमें एक कॉलम की ज़रूरत है और वो है एफ एक्स का कॉलम हम कैलकुलेट करेंगे, हमारे पास आ जाएगा 10 1 ये हमारे पास इससे टोटल आ गया 600 और एक्स की टोटल की ज़रूरत नहीं है हमें ज़रूरत है एफ़ के टोटल की, तो ये आ गया 20। एफ एक्स का टोटल आ गया 600 और एफ़ का टोटल आ गया 20। तो जब हम इन दोनों को डिवाइड करते हैं तो इससे आ गया अर्थमेटिक मीन। तो ये है तीनों किस्म का डेटा से अर्थमेटिक मीन कैलकुलेट करना। आपने घबराना नहीं है, डेटा जिस टाइप का भी हो, ये 3 टाइप का डेटा आ सकता है। तो आपने सिर्फ जिस टाइप का डेटा हो सबसे पहले रिकॉग्नाइज करना है कि डेटा किस टाइप का है। अगर सिंपल डेटा है तो सिंपल डेटा को हम सिर्फ तमाम वैल्यूज़ को प्लस करेंगे और जितनी भी नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन होंगे उससे डिवाइड करेंगे। अगर आपके पास अनग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है तो उसमें आपने एक इजाफी कॉलम बनाना है एफ एक्स का, क्योंकि हमारे पास फार्मूला है सम ऑफ एफ एक्स डिवाइडेड बाय सम ऑफ एफ। इसी तरह अगर हमारे पास ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है तो इसमें सिर्फ और सिर्फ क्लास मार्क नहीं है एक्स यानी मिड ऑफ द क्लास, वो मालूम करना है और वो इस तरह आएगा कि अपर क्लास लिमिट और लोअर क्लास लिमिट को हम प्लस करते हैं और 2 से डिवाइड करते हैं तो इससे हमारे पास क्लास मार्क आ जाते हैं। यानी 5 और 15 को इस केस में हमने प्लस किया तो उससे आगे 20 उसको 2 से डिवाइड किया तो हमारे पास आ गया 10। तो फार्मूला वही है जो हमारे पास अनग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का था। शुक्रिया।